समूह की सब दीदियों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बात करेंगे 2024 के अंदर स्वयं सहायता समूह में नई नई नौकरी कौन कौन सी आने वाली हैं। आज की वीडियो में 2024 के अंदर बिल्कुल नई, जिसका आपने नाम भी ना सुना हो, ऐसी नौकरियों पर बात करने वाले हैं। हम 10 से 12-15 ऐसी नौकरियां बताएंगे जो 2024 में बिल्कुल नई हैं। और मैं आपको बता दूं मैं कहां से हूं। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूं, लखीमपुर खीरी जिले से। तो हमारे यहाँ जिस तरह से समूह चल रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा समूहों में नौकरियां आती हैं, समूह सखी की, बैंक सखी की, FLCRP, CRP, FNHW, ये सब नौकरियां हमारे यहाँ भी आई हैं। लेकिन जो नए समूह गठित होते हैं, जहां समूह नहीं बने हैं, जिन गाँव में नहीं बने हैं, वहां इसी तरह की नौकरियां और आती हैं, क्योंकि वहां समूह सखी नहीं है तो रखी जाएगी, बैंक सखी नहीं है तो रखी जाएगी। लेकिन जो लोग इन समूहों में बहुत पहले से जुड़े हैं, तो वो सोचते हैं ये नौकरियां तो आई गई हैं। तो देखिए, नौकरियां समूहों में आती रहती हैं, कुछ नई नौकरियां, कुछ पुराने नाम जो आपने सुन रखे हैं, उन्हीं नाम पर जो पद खाली होते हैं वहां पर भी आती हैं। तो सभी प्रकार की नौकरियां समूहों में आती रहती हैं। कुछ दीदी लोग नौकरी छोड़ देती हैं तो वहां पर भी पद खाली हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन सभी दीदियों के लिए जो 2024 की नई नौकरियों के बारे में जानना चाहती हैं। 12-15 नौकरियों के बारे में यहाँ पर बताने वाले। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा समूह की दीदियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई जानकारी समूह से रिलेटेड मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीदी, समूह में अलग अलग प्रकार से नौकरियां होती हैं। कृषि आधारित यानी कि फॉर्म आजीविका, और गैर कृषि आधारित यानी कि नॉन फॉर्म आजीविका, और होती है सामाजिक विकास कार्यक्रम आधारित नौकरियां, और इसके अलावा MIS डाटा एकीकरण यानी सामुदायिक मूल्यांकन आधारित नौकरियां। सभी नौकरियों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी नौकरियां आने वाली हैं समूह में आगे। आप लोग को जानकारी रहेगी तो आप लोग इसके लिए जागरूक रहेंगी, जानकारी बनाए रखेंगे अपने ब्लॉग से, और इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। सबसे पहले हम कृषि आधारित यानी कि फॉर्म आजीविका के बारे में बताएंगे आपको कि कृषि आधारित फॉर्म आजीविका से संबंधित कौन कौन से पद होते हैं। तो नंबर 1 होता है कृषि सखी का पद। सभी लोग जानते हैं, इस पर पहले भी आवेदन हुए हैं। लेकिन लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाने के लिए गांव स्तर पर खेती किसानी से जुड़ी हुई दीदियों को जोड़ करके उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा और उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा। उनके लिए एक मार्केट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और भी बहुत सारा कुछ है इस लखपति दीदी योजना के अंदर, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। तो इसके लिए खेती किसानी से जुड़े कार्य के लिए कृषि सखी की आवश्यकता है। सरकार कृषि सखी को ट्रेनिंग देकर के गांव में रखेगी। जहां पहले से कार्य कर रही हैं वो कार्य करेंगी, लेकिन बहुत जगह कृषि सखी का चयन नहीं हुआ है। तो होने वाला है कृषि सखी का चयन, ठीक है। अब इसमें आयु कितनी लेंगे, योग्यता क्या होगी, आवेदन कैसे करना, वो सब हम लास्ट में बात करेंगे। पहले आप पदों के बारे में जान लीजिए। तो कृषि सखी जो होती है वो काम करती है गांव में खेती किसानी से जुड़े हुए फसल चक्र के बारे में, फसल बीमा पे, और किसानों को जो ट्रेनिंग सीख कर आती है वो किसानों को ट्रेनिंग देती है। कृषि यंत्र है, टूल हैं, कीटनाशक हैं, दवाएं हैं, छिड़काव है, इन सब को लेकर के कार्य करती है। अब इसी के अंतर्गत जो है एक दूसरी नौकरी होती है पशु सखी की। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में पशु सखी के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं अगस्त से। मैंने वीडियो बना दी है, नहीं पता आपको देख लीजिएगा, और ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक वीडियो का, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। तो पशु सखी का रजिस्टर कैसे लिखते हैं, पाठशाला कैसे लगाते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। पशु सखी का कार्य भी ग्राम पंचायत स्तर पर रहता है, जो आजीविका पशुओं आधारित होती हैं। बहुत दीदियां होती हैं कुक्कुट पालती हैं, बहुत दीदियां बकरी पालती हैं, गाय पालती, भैंस पालती, बहुत प्रकार के पशु पालती हैं। पशुपालन से जुड़ा अगर रोजगार व्यवसाय कर रही हैं दीदियां समूह में, तो उनको जोड़ करके उत्पादक समूह बनाए जाएंगे और उनके लिए कैडर रखी जाएगी पशु सखी।
पशु सखी पशुओं की एक प्रकार से डॉक्टर होती है और पशुओं का वो उपचार करती है, चिकित्सा करती है, दवाई आदि भी देती है, पशुओं के लिए क्या चारा होना चाहिए, पशु बीमा करवाने में भी सहायता करती है, पशुओं की देखरेख, पशुओं का पूरा जो जितना भी मतलब आंकड़ा है वो सब एक लिखा पढ़ी रखती है। इसके लिए पशु पाठशाला लगाती है। तो ये है पशु सखी की जिम्मेदारी गांव स्तर पर, ताकि पशुओं का मृत्यु दर कम हो, जन्म दर बढ़े और पशु अधिक दूध दें, उत्पादन हो और पशुपालकों को अच्छी आमदनी हो सके। अब इसी में नंबर 3 आता है आजीविका सखी। आजीविका सखी कौन होती है? जो रोजगार से जोड़वाने का कार्य करती है। आजीविका सखी, जो आजीविका का मतलब ही रोजगार होता है, तो गांव स्तर पर आजीविका सखी को भी रखा जाएगा, ताकि वो जो है विभिन्न प्रकार के रोजगार गांव में क्या हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, किन किन प्रकार के रोजगार चल सकते हैं। कृषि आधारित आजीविका सखी है तो वो कृषि आधारित रोजगार का पता लगाएगी और उसकी रिपोर्ट जाकर के ब्लॉग पे देगी। तो इस तरीके से कृषि आधारित अगर आजीविका है तो कृषि संबंधी कार्य को देखेगी। आजीविका सखी का कार्य है महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। अब यहाँ पर बात आती है अगला उद्योग सखी का। उद्योग सखी जो होती है वो कृषि उद्योग सखी होती है, और कृषि उद्योग सखी कहें या उद्योग सखी कहें, यह आजीविका सखी से ऊपर होती है। और यह जो है आजीविका सखी की तरह ही जो कृषि सखी, पशु सखी कार्य कर रही हैं, आजीविका सखी कार्य कर रही हैं, वैसे ही उद्योग सखी भी कार्य करती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगवाने में, मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने में, और दीदियों को इसके लिए मदद करती है। ब्लॉग से इन सबको निर्देश मिलते हैं, ये लोग कार्य करती हैं। उद्योग सखी की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि कृषि सखी, पशु सखी, आजीविका सखी, उद्योग सखी के बिना ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन, कृषि आधारित गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और लखपरी दीदी योजना के अंतर्गत ये कृषि आधारित जो गतिविधियां हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए इन सभी कैडर की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर यही कैडर कार्य करेंगी। तो फॉर्म आजीविका सखी के अंतर्गत ये 4 प्रमुख पद मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो है पद 2024 में भरे जाएंगे, जहां पर भी नहीं भरे गए हैं। और पशु सखी की वैकेंसी तो आ ही रही है। 10,000 पशु सखी का मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नॉन फॉर्म आजीविका, गैर कृषि आधारित गतिविधियां, जो खेती किसानी नहीं करती हैं, पशुपालन नहीं करती हैं, वैसे काम जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर करना, ये सब होता है नॉन फॉर्म आजीविका, गैर कृषि आधारित गतिविधियां। तो इनमें कौन कौन सी कैडर की नौकरी आएंगी? इनमें होगी ECRP, एंटरप्रेन्योर, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। ECRP का कार्य यही रहेगा कि जो लोग फार्म आजीविका सखी से जुड़ा हुआ कार्य नहीं कर रही हैं, नॉन फार्म वाला कार्य कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाना, इनको रोजगार से जुड़वाना, इनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना, इन सब पर कार्य करेगी। इसके लिए एक SVEP कार्यक्रम चलाया जाता है, वो चलाया जाएगा। SVEP, जिसको स्वीप भी कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्वीप का ऑफिस बनेगा और उसमें ये कैडर काम करेंगी। ECRP, इसमें भी कई प्रकार के पद आएंगे। तो ECRP दीदी की भी नौकरी शीघ्र आएगी। जिस तरह से उद्योग सखी होती है कृषि आधारित सुविधाओं के लिए, वैसे ही ECRP होगी नॉन कृषि आधारित आजीविका के लिए। अब नॉन फॉर्म में ECRP के अलावा और होएगी जॉब सखी। जॉब सखी की भी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा है मत्स्य सखी। मत्स्य सखी का मतलब मछली पालन करने वाली सखी। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मछुआरे मछली पालन का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन उनके यहाँ मिथ्या बनी हुई है कि महिलाएं मछली पालन का कार्य नहीं कर सकती, जबकि महिलाएं कर सकती हैं। तो इसीलिए समूह के माध्यम से महिलाओं का चयन करके मछली पालन का कार्य उनको सिखाया जाएगा और वो इस कार्य को करेंगी, बहुत जगह कर भी रही हैं। इसके लिए जो मछली पालन का कार्य करेंगी तो मत्स्य सखी की एक आवश्यकता होगी, ताकि वो जो महिलाएं मछली पालन करेंगी उनकी देखरेख के लिए एक कैडर रखी जाएगी, जिसको मत्स्य सखी कहा जाएगा।
मत्स्य सखी की वैकेंसी भी शीघ्र आएगी। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ये सब रोजगार आएंगे। आप सभी को पता है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत रोजगार कराए जाएंगे, तो ग्राम स्तर पर क्या क्या रोजगार हो सकते हैं, इसी प्रकार के रोजगार हो सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग कैडर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा एक और होता है NTFP-CRP। NTFP क्या होता है? NTFP का फुल फॉर्म होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो वनों पर आधारित कार्य करते हैं, वनों पर आधारित, जैसे कि रेशम कीट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, लाख वगैरह का उत्पादन करते हैं। इस तरीके का जो वानिकी आधारित कार्य होते हैं, आजीविका होती है, वनों पर आधारित आजीविका, उसको कहते हैं NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या प्रोडक्ट। तो ये जो प्रकार के कार्य होते हैं उधर के समूहों में, वनों पर आधारित जो कार्य करते हैं उन समूहों में NTFP-CRP की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जाना कि नॉन फॉर्म आजीविका के अंतर्गत ये जो हैं वे सभी रखी जाएंगी। इसके अलावा देखिए समूह सखी तो रखी जाएगी। जिन गांव में, जिन समूहों में समूह सखी नहीं है, समूह सखी के बिना ये सारे कार्य नहीं होंगे। समूह सखी सबसे प्रथम गांव में जो समूहों की कैडर होती है, पहले वही समूहों के बारे में सब देख रेख करती, डाटा जुटाती है। समूह सखी का कार्य केवल समूहों की बैठक कराना, उनमें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। कोई कैडर आएगा, कोई समूह के लिए कार्य कर आएगा, सरकारी योजना आएगी तो उसकी जानकारी समूहों को देना, उनकी बैठक आदि करवाना समूह सखी की जिम्मेदारी रहती है। इसके अलावा जेंडर सखी का भी पद रहेगा। जेंडर सखी का मतलब उसका कार्य ये रहेगा कि वो समानता पर कार्य करेगी, कि महिला पुरुष बराबर समान, तो जेंडर आधारित, पहचान आधारित वो कार्य करेगी। महिलाओं के लिए पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है, यानी कि बच्चों में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, महत्व देते हैं, बेटियों को उतना महत्व नहीं देते हैं। बेटियों को वो सारे कार्य कराएंगे घर के, और बेटों से बाहर के काम कराएंगे। बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे और बेटों को घर के काम नहीं कराएंगे। एक गिलास भी रखना हो तो बेटी रखेगी, बेटा नहीं रखेगा। इस तरह की असमानताएं होती हैं, ये गांव में इनको दूर करना और बेटा बेटी सबको बराबर समझना चाहिए, इसका जो है जेंडर सखी का जिम्मेदारी रहेगी। तो जेंडर सखी हो गई, पोषण सखी जिसको स्वास्थ्य सखी कहते हैं, FNHW। तो ये जो है सामाजिक विकास आजीविका के अंतर्गत कैडर रखी जाती हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक CRP रखी जाएगी। टैबलेट दीदी CRP रखी जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक CRP और टैबलेट दीदी CRP आगे जाकर के वैकेंसी आएगी, लेकिन जो इसके पहले मैंने वैकेंसियां बताई हैं, ये वैकेंसी जो है वो लखपति दीदी योजना को अच्छे से संचालन के लिए रखना अनिवार्य है। कृषि सखी, पशु सखी, आजीविका सखी, उद्योग सखी, समूह सखी, ECRP, जॉब सखी, मत्स्य सखी, NTFP-CRP, जेंडर सखी। इसके अलावा सरकार बहुत ज्यादा महत्व दे रही है अमृत सरोवर को, और पर्यटन विभाग से आजीविका मिशन का एक समझौता भी हुआ है। तो पर्यटन विभाग बहुत सारी जॉब नौकरियां लेकर समूह में आएगा। तो अमृत सरोवर सखी की जो वैकेंसी अभी तक नहीं भरी गई है, जबकि इसका आदेश दिया गया था। अमृत सरोवरों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, तो पर्यटन स्थल बनने के कारण उनकी देखरेख करने के लिए एक कोई ना पर्सन जरूर रखा जाएगा। तो अमृत सरोवर सखी जो अभी वैकेंसी पड़ी है, नहीं भरी गई है, शीघ्र इन पर वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जल सखी या जल मित्र, देखिए गांव में जो टंकी के कनेक्शन दिए गए थे, जलापूर्ति नहीं हो रही थी, खाली कनेक्शन दिए गए थे। अब शीघ्र योगी जी का आदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि शीघ्र से शीघ्र जो कनेक्शन दिए गए हैं उनमें जलापूर्ति पहुंचाई जाए। तो यह आदेश शुरू हो गया है, ये कार्य भी शुरू हो गया जल विभाग की तरफ से। तो शीघ्र से शीघ्र जो है जलापूर्ति शुरू होने वाली है, तो उसमें जल सखी की आवश्यकता होनी है। कनेक्शन जो दिए गए हैं उसमें टैक्स वसूलना है, कर वसूलना है, तो उसके लिए जल सखी रखी जानी थी। कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया था, तो ये वैकेंसी भी नहीं भरी गई थी। शीघ्र यह वैकेंसी भरी जानी, जैसे ही आपूर्ति जल की शुरू होगी, जल सखी की भर्ती होगी। तो यह सारी वैकेंसी 2024 में आने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में अब आपको यह जानना है कि आयु कितनी होगी। तो देखिए 18+,
20, 21, 22, 18 प्लस की ही दीदी होनी चाहिए। अधिक से अधिक आयु जो है किसी में 40, किसी में 45, तो मतलब 40-45 से ऊपर नहीं ली जाएंगी, इतने तक ही ली जाएंगी। आवेदन करने के लिए आपको समूह से जुड़ा होना चाहिए। समूह की दीदी हैं, 1 साल पुराना समूह, 2 साल पुराना समूह हो जाता है, या कुछ नए समूहों को भी इसमें अवसर मिलता है। सभी समूह की दीदी जो योग्य हैं और कम से कम 8वीं या हाई स्कूल पास हैं, वे अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग पदों पर जिस प्रकार से योग्यता मांगी जा रही है, आवेदन करेंगी अपने ब्लॉक पे जाके। कोई भी ऑनलाइन नहीं होता है, सब ऑफलाइन ब्लॉक पर NRLM ऑफिस में जाके आवेदन भरे जाते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट आपका फोटो, आपके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, जो वहाँ ब्लॉक से फॉर्म मिलेगा वो भरना है, पढ़ाई लिखाई करी इसके दस्तावेज लगाने हैं, साथ में समूह की सदस्य पासबुक मिलती है उसकी फोटोकॉपी लगानी है, और भी जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएं वो सब आपको लगाने होते हैं, ब्लॉक पे आवेदन करना होता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी नई वैकेंसी की जानकारी के बारे में। ऐसी ही अपडेट, ऐसी जानकारी समूह से रिलेटेड अगर आपको मिलती रहे तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाना होगा, और सबसे ऊपर ऑल पे घंटी के बटन को दबाइएगा, तभी आप हमारी नई वीडियो को देख पाएंगी। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।